सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है नाम अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोग भी ने तो ठीक ही था। गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि गीता की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, कोई भी नहीं। तो गीता भी भूमि की आंखों में देखने लगती है और ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। गीता भी भूमि के लिए कुछ फील कर रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है कि खुशी, मुझे मुझे खुशी के पास जाना है। भूमि बोलती, ठीक है चलो। और फिर भूमि गीता का हाथ पकड़ती है, कहती सुनो, आई थिंक आपका भी गेटअप चेंज करना होगा। गीता बोलती तो क्या मैं बुर्का पहन लूँ? जिससे भूमि बोलती नहीं, बुर्का इतना काम नहीं करेगा, शायद आपका भी गेटअप ऐसे ही चेंज करना होगा जैसे मेरा चेंज किया, ताकि आपको भी कोई नहीं पहचान पाए, क्योंकि सब एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, एक लड़के को नहीं। गीता मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद शायद मैं पकड़ी जाऊँ। जिस पे भूमवती, नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो मेरे साथ, हमें हमारे लिए कुछ शॉपिंग करनी होगी। गीतावती, हे पर मैं ऐसे लुक में बाहर कैसे जाऊँ? मुझे खुद को कवर तो करना ही होगा ना। भूमवती, ठीक है एक काम करो, तुम मेरा गेटअप ले लो। गीतावती, फिर आपको पहचान लिया तो आपकी तो जान को खतरा है ना। वो लोग सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी पीछे हैं, आपको भी ढूंढ रहे हैं। भूमवती, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, अपने साथ ले भी गए, तो मुझे एटलीस्ट जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि उन्हें मैं जिंदा चाहिए। उन्हें मुझसे कुछ चाहिए, पर क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता। गीतावती, आपके डैड ने आपको कुछ नहीं बताया? भूमवती, नहीं, वो मुझे कभी कुछ बताते ही कहाँ हैं। उनके लिए मैं अभी भी एक बच्ची हूँ, और वो चुप रह के मुझे प्रोटेक्ट करे। उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि वो चुप रह के मुझे प्रोटेक्ट नहीं करे, उल्टा मेरी जान खतरे में डाल रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बता देते कि उन गुंडों को मुझसे क्या चाहिए, ताकि मैं या उन्हें वो सब कुछ दे के अपनी जान छुड़ाऊँ, या वो सब डिस्ट्रॉय कर दूँ जो उन्हें मुझसे चाहिए। गीता बोलती, आप लॉयर हो या एक बेवकूफ़ लड़की, मैं समझ नहीं पा रही। कहती, हाँ मैं लॉयर ही हूँ। ओके, कहते अगर तुम सब डिस्ट्रॉय कर दोगी तो क्या होगा? उन्हीं का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि शायद उन्हें वो चीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए ही चाहिए। और अगर उन्हें दे दी तो इसका मतलब वो आपको छेड़ देंगे? नहीं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो लोग गुंडे हैं, कोई ऑनेस्ट इंसान नहीं है जो आपको छोड़ देंगे, वो चीज़ लेंगे। इसलिए आपके डैड आपको कुछ नहीं बताते, क्योंकि आप बहुत स्टूपिड हो। भूमि कहती, हे एक बात बताओ, ये इतनी इतनी इंग्लिश कहाँ से बोली? हाँ, इतने बड़े बड़े शब्द बोली है, वो मुझसे मुझे सुनाने के लिए सीखे हैं क्या? भूमि की आवाज़ सुन के गीता हंसती है, कहती खुशी को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बहुत इंग्लिश मैंने भी सीख ली। मुझसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश तो मेरी बेटी बोल लेती है। और ऐसे ही बोल के गीता फिर से अपसेट हो जाती है। भूमि, हे रिलैक्स, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ओके। और ऐसे ही बोल के भूमि अपना सारा गेटअप जो है वो गीता को करवा देती है, और गीता जो है उसका फेस थोड़ा सा हाइड हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। भूमवती, ग्रेट, अब तो मैं कोई नहीं पहचान पाएगा, चलो। गीतावती, अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? भूमवती, कोई नहीं, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना सीख चुकी हूँ, मैं खुद को बचा लूँगी, किसी ने मुझे पहचान भी लिया तो। अब चलो बाहर। और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद भूमि इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। अच्छे से देखने के बाद कि यहाँ कोई गुंडे नहीं है, वो फिर गीता को पीछे से लेके आती है, और फिर ये दोनों जो है वो साथ में जाने लगते हैं। गीता बताती, अब तो मुझे बताओगी खुशी कहाँ है? भूमि कुछ नहीं बताती, क्योंकि अभी उसे खुद नहीं पता था कि वो लोग एग्जैक्टली किधर घूम रहे हैं। वो एक पीसीओ के पास जाती है, और पीसीओ के पास जाके वो कॉल लगाती है, और कॉल लगा के ड्राइवर को पूछती है, तुम लोग कहाँ हो? तो वो जगह का नाम बताता है। भूमि कहती, तुम पागल हो, कितने दूर क्या कर रहे गए हो? तो बोलता है, आपने बोला था कि मैं बस इसे पूरा शहर घुमाता रहूँ, टैक्सी कहीं पे भी ना रोकूं। वो बोलती, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे लेके वापस आ रहे हो, अभी जहाँ हम मिले थे उधर ही लेके आओगे इसे? तो बोलता है, ठीक है, लेकिन हमें बहुत देर लगेगी, हम बहुत दूर हैं। मोहम्मद, ही ठीक है, याद है ना, बच्ची का फेस हाइड रखना है, किसी ने उसे पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। बोलता है, हाँ ठीक है, बच्ची मेरे साथ सही है, और हम लोग गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरे। मोहम्मद, ही ग्रेट, अब जल्दी से पहुँचो यहाँ पे। और ऐसे बोल के भूमि कॉल कट कर देती है। गीता बोलती, क्या हुआ, कहाँ है वो लोग? वो आ रहे हैं ना? खुशी ठीक तो है ना? मोहम्मद, हे शांत हो जाओ, सब ठीक है, उन्हें आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, तब तक हमें कोई सेफ़ जगह ढूंढनी होगी। गीता बोलती, सेफ़ जगह? पर कौन सी, क्या आपको कोई जगह पता है? गीता बोलती, हाँ मुझे एक जगह पता है, शायद वहाँ हम सेफ़ रहेंगे, चलो मेरे साथ। और भूमि गीता को लेके एक चर्च आ जाती है। गीता बोलती, चर्च? मोमबत्ती, हाँ ये सेफ़ जगह है, मैं यहाँ बचपन में आया करती थी अपनी मासी के साथ, चलो हमें यहीं पे छुपना होगा। और ये लोग उसी चर्च में छुप जाते हैं। गीता बोलती, आपको पक्का पता है ना, हम लोग को यहाँ पे गुंडे नहीं ढूंढ पाएंगे? भूमवती, नहीं, जहाँ तक मुझे पता है गुंडे लोग चर्च में नहीं आते। भूमि ने अभी यही बोला था, और तभी गुंडे चर्च में आ जाते हैं। ये देख के भूमि और गीता एक दूसरे को घूरने लगते हैं, घबरा जाते हैं, अब क्या करें? भूमि तुरंत नीचे ज़मीन पे हो जाती है कि तकबती, नीचे 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 ज़मीन पे हो, तो वो भी ज़मीन पे हो जाती है। और भूमि लड़ते लड़ते गीता के पास आ जाती है। गीता बोलती है, आपने तो बोला था गुंडे चर्च में नहीं आते। वो मोती, मुझे क्या पता था कि यार ये लोग चर्च में आते हैं, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ।
मुझे लगा कि गुंडे हैं यार, गुंडों का चर्च में क्या काम। कि तो बोलती ओह अब हम क्या करें, आपने तो मुझे फंसा दिया, इससे तो अच्छा मैं वही लाइब्रेरी में सेफ थी। तुम बोलती ज़्यादा मत बोलो, मैंने आपकी जान बचाई है, फंसाया नहीं है। तुम भूमि के बाद सुन के गीता बोलती हाँ दिख रहा है जितनी आपने मेरी जान बचाई, गुंडे मेरे सर पे खड़े हैं। मुझे अगर बोलती रही ना इसी तरह जैसे बक कर रही हो तुम पक्का पकड़े जाएंगे, तो शांत बैठी रहो। और ये दोनों नीचे चुप करके बैठे रहते हैं, और वो गुंडे जो है वो चर्च में आते हैं, प्रे करते हैं, प्रे करने के बाद चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भूमि खड़े होती है और क्लैप करते कहती वाह क्या गुंडे हैं, गुंडे भी हैं और चर्च में आके प्रे भी करते हैं, क्या बात है, धन्य हो गए आज इनको देख के। और गीतावती भूमि आपकी तो, और ऐसे ही बोल के गुस्से से देखने लगती भूमि, देखो 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 टाइम हो गया है, खुशी और वो ड्राइवर पहुंचते ही होंगे तो हमें बाहर जाना होगा। गीतावती एक सेकंड, वो लोग आ रहे हैं और और ये गुंडे, ये लोग भी तो इधर ही हैं, अगर गुंडों ने देख लिया तो नहीं 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 नहीं, मुझे खुशी को बचाना होगा, मुझे बाहर जाना ही होगा। जिस पे भूमि देखो गीता शांत बैठे रहो, 2 मिनट रुक जाओ बस, वो लोग अभी गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे फिर चलते हैं। ये लोग 2 मिनट तक उधर ही रहते हैं, जैसे गुंडे वहाँ से जाते हैं ये लोग तुरंत निकल जाते हैं, और भूमि गीता को लेके उसी जगह पे आ जाती है जहाँ उसने ड्राइवर को बुलाया था। वहाँ ड्राइवर थोड़ी देर में खुशी को लेके आ जाता है, खुशी को देख के गीता खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती कि बेटा तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो बोलती नहीं मम्मा मैं तो ठीक हूँ, आप तो ठीक हो ना। तो बोलती हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। भूमि अब हम कहाँ जाएंगे। मोमबत्ती मुझे नहीं पता, पर इस शहर में रहना सेफ नहीं, आई थिंक आप लोग को वापस मेरे साथ चलना होगा। गीतावती पागल हो, नहीं उस शहर में तो बिल्कुल नहीं, अरे वो शहर गुंडों का अड्डा है। भूमि बोलती यहाँ भी हर कदम पे गुंडे ही हैं, अगर हमें इनसे बचना है तो उधर जाना होगा, वहाँ मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो एटलीस्ट हमारी हेल्प करेंगे, पर यहाँ हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। गीतावती और ये शोर हम वहाँ पे सेफ रहेंगे, तुम जानती हो ना अगर उन्होंने खुशी को देख लिया तो वो इसे छीन लेंगे मुझसे एक बार फिर से, और मैं इसे नहीं खो सकती। मोमबत्ती वो इसे एक बार छीनेंगे नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार डालेंगे। ये सुन के गीतावती व्हाट। मोमबत्ती हाँ, और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ, समझी, तो चलो। और शायद शायद तुम्हें डैड से भी मिलना चाहिए, जो वो मुझे नहीं बता रहे वो तुम्हें बता दें। गीतावती वो तुम्हें नहीं बता रहे तो मुझे कैसे बताएंगे। भूमवती वो मुझसे ज़्यादा तुम पे विश्वास करते हैं, याद नहीं उन्होंने मुझे क्या बोला था, मैं हमेशा तुम पे विश्वास करूँ, इसका मतलब वो तुम पे विश्वास करते हैं, और जिन पे वो विश्वास करते हैं वो उन्हें सब कुछ बताते हैं, शायद वो तुम्हें बता दे। गीतावती वाह, अपनी बेटी को तो बता नहीं रहे वो और मुझे बता देंगे, तुम ना सच में पागल हो। भूमवती ठीक है चलो। और फिर ये लोग बस स्टॉप पे चले जाते हैं, जैसे ये लोग बस में जाके बैठते हैं तभी भूमवती ओ शिट, ये लोग यहाँ भी, हमें निकलना होगा, उतरो 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 गीता चलो, खुशी को लो और निकलो यहाँ से। भूमि की बात सुन के कहती पर हम कहाँ जाएंगे। गीतावती हम किधर जाएंगे, तुमने तो बोला था हम वहाँ सेफ होंगे। मोमबत्ती हम वहाँ सेफ होंगे लेकिन वहाँ तक हमें सेफ पहुँचना भी तो होगा, वो देखो गुंडे आ रहे हैं इसी साइड पे, शायद उन्हें भी पता है कि हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, अब उतरो। और फिर लोग बस स्टैंड से भागने लगते हैं। अब ये दोनों साथ में भाग रहे थे और उनमें से एक गुंडा जो है वो गीता को देख लेता है और वो गीता को पहचान भी लेता है और कहते हैं वो देखो वो रही, पकड़ो उसे और उसकी बेटी को पकड़ लेना, वो खुद हमारे पास चलती हुई आ जाएगी। अब सारे गुंडे पीछे भाग जाते हैं इन लोगों के। भूमि जो है वो इन लोगों को बचाने की कोशिश करती है पर वो क्या ही करती है, वो खुद गिर जाती है और एक गुंडा जो है वो भूमि को मारने लगता है। गीता घबरा जाती है, कहती भूमि बचो। भूमि तुरंत उठती है और वो मारने लगती है। उसने अब तक जितने भी स्किल्स कर्नल अंकल से सीखी थी वो सारी स्किल्स यूज़ करती है, जितना उसे आता था उतनी फाइट वो करने लगती है और वो गुंडों से निपटने लगती है। और वो गीता को बोलती गीता खुशी को लेके भागो यहाँ से, पर गीता बोलती नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगी। और भूमि के पास और कोई चारा नहीं था, उसे किसी भी तरह गीता और खुशी को सेव करना था, इसलिए वो कहती गीता प्लीज़, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम, तुम्हें भागना ही होगा, तुम्हें इसे बचाना ही होगा, मेरी परवाह मत करो, मैं लड़ना जानती हूँ, मैं लड़ लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। अब गीता अपनी बेटी को लेके वहाँ से भागने लगती है और भूमि लड़ाई करने लगती है। वो उन गुंडों को गीता के पीछे जाने से रोक रही थी लेकिन फिर भी एक गुंडा गीता और खुशी के पीछे भाग ही जाता है। भूमि कहती ओह मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा और फिर भूमि उसके पीछे भागने लगती है और उस गुंडे के सर पे जो है वो एक रॉड से मारती है, जिससे गुंडा उधर ही बेहोश हो जाता है। पर बेहोश होने से पहले वो भूमि का चेहरा देख लेता है और कहते हैं भूमि। और भूमि कहती शिट, इसने मुझे पहचान लिया, अब ये बता देगा कि मैं यहाँ हूँ और फिर गुंडे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। भूमि अभी यही सब सोच रही थी तभी गीता बोलती तुम्हें इसे मारना होगा। भूमि होती व्हाट, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, कम ऑन आई एम अ लॉयर नॉट अ क्रिमिनल, मैं किसी की जान कैसे ले सकती हूँ। गीता बोलती याद है तुमने वो घर चलाया था। भूमि बोती पर वो मैं अपने डैड को बचाने के लिए करी थी। गीता बोती और ये तुम खुद को बचाने के लिए करोगी, तुम्हें इसे मारना होगा, कम ऑन मारो इसे। भूमि बोती नहीं मैं ये नहीं कर सकती। गीता बोती ठीक है तो मैं ये करूँगी तुम्हारे लिए। भूमवती नहीं तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, तुम इसे नहीं मारोगी। गीतावती अगर हमने इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो ये सबको बता देगा कि तुम भी यही हो और फिर मेरे साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और मैं ये नहीं होने दूँगी।
तुम्हें सेफ़ रहना होगा, तुम सेफ़ रहोगी तो अपने डैड को और शायद मुझे और खुशी को भी सेव कर पाओ, तो मुझे ये करना ही होगा। और गीता ऐसे बोल के इधर-उधर देखने लगती है कि वो गुंडे को कैसे मारे, और तभी उसे वो रॉड दिखती है जो भी भूमि ने फेंकी थी, वो रॉड उठाती है और गुंडे के सर पे मारने लगती है। भूमि उसका हाथ थामती है, कहती नहीं गीता, तुम ऐसी नहीं हो, तुम किसी की जान नहीं ले सकती। तो गीता वो रॉड फेंक देती है और कहती है लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में भी नहीं डाल सकती, अगर इसने किसी को बता दिया तो। मोमबत्ती, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम किसी की जान नहीं लेंगे, हम क्रिमिनल नहीं हैं, चलो यहाँ से। और फिर भूमि गीता का हाथ पकड़ती है और लोग भाग पड़ते हैं वहाँ से। थोड़ी देर तक तो गुंडा भी होश ही रहता है, और वो जैसे होश में आता है वो तुरंत अपना मोबाइल उठाता है और कॉल लगाते हुए भागने लगता है गीता और भूमि को ढूंढते हुए। कॉल लग जाती है, कहते हेलो हेलो सर, मैंने मैंने उसे देखा, वो यहीं पे है। वो भी ऐसे बोल ही रहा था कि तभी एक ट्रक पीछे से आता है और उसे कुचल देता है, और उस गुंडे की मौके पर डेथ हो जाती है, जिससे वो सर को बता ही नहीं पाता कि भूमि यहीं पे है, और वो मर जाता है। वहाँ सर चिल्लाते रहते हैं और कहते हैं हेलो, क्या हुआ, कौन है वहाँ पे, क्या तुम्हें गीता मिली, क्या उसकी बेटी है वहाँ पे, और हेलो हेलो करते रहते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ भूमि गीता को बोलती है कि तुम पागल हो गई हो गीता, तुम उसकी जान लेने वाली थी। गीता बोलती है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अगर मैं उसकी जान नहीं लेती तो वो आपकी जान ले लेता, और मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। वो बोलती अगर वो मेरी जान ले लेते तो ले लेते ना, दैट्स इट, क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं मर भी जाती तो, तुम और खुशी तो सेफ हो जाते ना। गीता बोलती तुम पागल हो, मुझे मेरी बेटी को सेफ रखना है, पर अगर उसकी कीमत तुम्हारी मौत है तो नहीं, मैं उसे सेफ नहीं रखना चाहती। वो बोलती तुम मेरे लिए अपनी बेटी की जान खतरे में क्यों डाल रही हो। गीता बोलती मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। मम्मी बोलती क्या, क्यों। गीता बोलती मुझे नहीं पता यार, मैंने बोला ना मुझे नहीं पता। तभी खुशी बोलती आप लोग लड़ क्यों रहे हो। वो बोलती नहीं नहीं बेटा, हम लड़ नहीं रहे, इधर आओ। और ऐसे ही बोल के भूमि गीता की तरफ देखती है और फिर खुशी को उठा लेती है और कहती है चलो। और फिर ये लोग पैदल चलने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास अब पैसे भी नहीं थे। भूमि ने अपने सारे पैसे तो ड्राइवर को दे दिए थे। अब ये लोग काफ़ी देर तक चलते रहते हैं और गीता बोलती है अब हम कहाँ जाएंगे। भूमि बोलती है कि सोचने दो मुझे। वो मैं बहुत सोचती है, और तभी उसे अपनी मासी की एक फ्रेंड के बारे में याद आता है जो इधर पास में ही रहती थी। वो बचपन में उनके घर आया करती थी, लेकिन भूमि को उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। मतलब बचपन में वो आती थी उनके घर पर, अब बहुत टाइम बीत चुका था इसलिए उसे अच्छे से याद नहीं था। वो बहुत सोचती है और चलने लगती है। गीता बोलती हम कहाँ जा रहे हैं। भूमि बोलती एक सेफ जगह पे, मैं जानती हूँ किसी को, पर मुझे एड्रेस सही से याद नहीं, तो हमें चलते रहना होगा। और फिर लोग काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। चलते चलते गीता पूरी तरह से थक जाती है और वो नीचे बैठ जाती है। भूमि भी पूरी तरह से थकी हुई थी और वो भी खुशी को यूँ गोद में लेके नीचे बैठ जाती है। गीता बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। वो बोलती मुझसे भी नहीं चला जाएगा। और ऐसे बोल के भूमि सामने की तरफ देखती है और उसे वो पेड़ याद आता है। वहाँ आँखें बंद करती हुए और बचपन के बारे में सोचने लगती है। जब वो इधर आंटी के घर आती थी तो वो इस पेड़ के साथ खेलती थी, तो वो कहती इसका मतलब आंटी का घर इधर आस-पास होगा। और कहाँ घर, पेड़ यहाँ पे, तो घर पे आस-पास होना चाहिए। किधर होगा, किधर होगा, किधर होगा। वो बहुत सोचती है पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो वो खुशी को गीता की गोद में देती है, कहती इसे संभालो 2 मिनट में आती हूँ। और भूमि जो है उस पेड़ के पास आती है, उस पेड़ को छूती है और आंखें बंद करती है। उसे याद आता है कि उस पेड़ के पास आती थी, उस पेड़ के साथ खेलती थी और भागते हुए जाती थी। और फिर भूमि उस बच्ची को यानी बचपन में अपने बारे में सोचते हुए जहाँ जहाँ वो बच्ची जाती है उसी जगह भागते हुए घर के सामने जाके खड़ी होती है, कहती तो ये है वो घर। तो ऐसे ही बोल के उस घर को देखने लगती है। तभी पीछे से गीता खुशी को लेके आ जाती है, कहती क्या हुआ, क्या हम पहुँच गए। मोमबत्ती हाँ लगता तो है। और फिर भूमि जो है वो दरवाज़ा बजाती है और तभी उसकी मासी की जो फ्रेंड थी ना वो आती है और कहती कौन। भूमबत्ती मैं हूँ भूमि, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं बचपन में आती थी अपनी मासी के साथ। कहती भूमि बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई। और भूमि को कहती हाँ बेटा अंदर आओ। और भूमि गीता का हाथ थाम के उसे भी अंदर ले लेती है और ये लोग बैठते हैं और वो पानी वगैरह देती है। कहती क्या हुआ बेटा, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो बोलती कुछ नहीं, हम बस कुछ कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे, उन्होंने बैग वगैरह सब कुछ छीन लिया, पैसे सब कार्ड सब कुछ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी नहीं। और फिर मुझे आपका याद आया तो मुझे लगा मुझे आपके पास आना चाहिए। तो बोलती लेकिन तुम्हारी मासी का घर भी तो यहीं पे है। कहती हाँ लेकिन मासी घर पे नहीं है और मेरे पास चाबी भी नहीं है। तो कहती अरे बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है, ये भी तो तुम्हारा घर है। हाँ रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लेके आती हूँ। और फिर वो गीता और भूमि के लिए खाना पीने को लेके आती है। वो बार बार गीता को देख रही थी। उनके मन में सौ सवाल थे कि ये कौन है और भूमि के साथ क्या कर रही है। भूमि कहती है कि वो मैं मिलाना ही भूल गई, ये गीता है, ये मेरी दोस्त है। और ये तो कहती और ये बच्ची किसकी है। तो भूमवती ये इसकी इसकी छोटी बहन है। तो गीता ऐसे ही देखती है, कहती क्या खुशी मेरी छोटी बहन है। मोमबत्ती चुप रहो, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारी बेटी है।
तो खुशी भी चुपचाप बैठी रहती है, वो भी कुछ नहीं बोलती। और तभी आंटी बोलती ठीक है बेटा, वो सामने वाले रूम में चलो, हाँ थोड़ा आराम कर लो। और वो उन्हें रूम में लेके जाती है और गीता कहती बेटा इसे अपने घर समझो, आराम से बच्ची को लिटा दो। और वो खुशी को लिटा देती है और फिर ये लोग बेड पे बैठ जाते हैं। आंटी बोलती तुम लोग आराम करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। वो खाना बनाने चली जाती है और खुशी और गीता उधर ही लेटे हुए थे, भूमि भी साथ आके लेट जाती है। खुशी की तरफ देखती है और खुशी के तवे पे यूँ हाथ रखने लगती है, पर गीता के हाथ पे हाथ आ जाता है क्योंकि गीता ने भी वहीं हाथ रखा हुआ था और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। भूमि अपने सर के नीचे यूँ हाथ देख देती है और गीता की आंखों में देखते हुए उसके करीब आते हुए कहती है तुमने बताया नहीं हमारे बीच क्या रिश्ता है। गीता बोती वो क्या रिश्ता होगा, दोस्ती के और क्या। भूमि बोती ठीक है। मैं फ़्रेश होके आती हूँ। भूमि रूम से बाहर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं और फिर अपने आंसू को संभालने लगती है। उसकी आंटी कहती बेटा क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गए हो? कहती वो मैं वो वॉशरूम ढूंढ रही थी। कहती अरे बेटा रूम में वॉशरूम है तो सही। वो बोलती सॉरी मैंने देखा नहीं। पर ऐसे बोल के वो अंदर जाती है वॉशरूम में और फ्रेश होने के बहाने जी भर के रो के बाहर आ जाती है। गीता कहती है कि क्या हुआ? भूमि नहीं कुछ नहीं। गीता बोलती तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं? भूमि नहीं मेरी आंखें नहीं सूजी हुई। तो गीता भूमि के पास आती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती देखा आंखें सूजी हुई हैं, बताओ क्या हुआ? भूमि बोला ना कुछ नहीं हुआ। भूमि ऐसे ही बोल के लेट जाती है और रहते ही सो जाती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। और गीता भी सो जाती है। गीता थोड़ी देर में जगती है, वो देखती है कि खुशी ना एकदम से भूमि के ऊपर यूँ चढ़ के सोई हुई है। भूमि बेचारी बेड के नुक्कड़ पे पड़ी है, शायद गिरने वाली थी, इसलिए गीता एकदम से खुशी को यूँ अपने पास कर लेती है और भूमि को थोड़ा स्पेस देती है और फिर उठती है और भूमि को बहुत प्यार से देखने लगती है। भूमि ठंड के मारे यूँ खुद में ना यूँ कड़ के पड़ी थी, सिमट के पड़ी थी। तो गीता हंसती है और भूमि के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ती है और उसके बालों में हाथ फेरती है और उसे याद आने लगता है भूमि कितने प्यार से उसे सुलाती थी। और गीता आज सुकून से सोना चाहती थी जैसे भूमि उसे पहले सुलाती थी। इसलिए गीता अब बेड में दरमियान में आ जाती है क्योंकि खुशी तो अब साइड पे हो चुकी थी। गीता भूमि की तरफ देखती है और उसके बाजू सीधा करके उसके बाजू पे आ जाती है जैसे वो पहले सोया करती थी। और भूमि का हाथ उठा के वो अपने सर पे रखती है और उसे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि भूमि ने उसके ऊपर टांग तो रखी नहीं हुई थी। तो वो यूँ उठती है और भूमि की एक टांग हल्की से अपनी टांग पे रखती है और फिर से उसका सर अपने सर पे यानी उसका बाजू रखती है और आराम से लेट जाती है। उसे पहले की तरह सब कुछ फ़ील होने लगता है। तभी भूमि एकदम से नींद में ही गीता को जकड़ लेती है, टाइटली हग कर लेती है। पहले तो गीता एक मिनट के लिए सहम जाती है और फिर वो मुस्कुराते हुए भूमि को हग बैक कर लेती है। वो आंखें बंद करती है और आज जो उसे खुशी महसूस हो रही थी, सुकून महसूस हो रहा था, वो इस सुकून को काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। यानी भूमि की भावों को वो बहुत मिस कर रही थी। वो आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में सो जाती है। भूमि की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसने किसी को हग किया होगा। उसे लगता है कि शायद उसने नींद में खुशी को जकड़ लिया होगा। तो वो पीछे होने लगती है पर जब अच्छे से देखती है ये खुशी नहीं बल्कि खुशी की माँ थी तो पूरी मुस्कुराने लगती है। गीता से दूर होने का तो उसका मन ही नहीं था, वो उसके और ज़्यादा करीब आने लगती है, गीता को बहुत प्यार से देखने लगती है, उसके बालों को सहलाने लगती है। गीता नींद में कह रही थी भूमि 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 बोली हाँ हाँ गीता मैं यही हूँ तुम्हारे पास। और गीता नींद में कह रही थी आई आई आई। मोमबत्ती आई क्या? हाँ बोलो गीता बोलो मैं सुन रही हूँ। और गीता नींद में कहती आई आई मिस यू मम्मी, मत जाओ ना, मत मत जाओ ना। और गीता की ये बात सुन के भूमि के दिल को काफ़ी सुकून आता है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, वो स्माइल करने लगती है। गीता के फेस को छूती हुई कहती हाँ गीता मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, कभी नहीं जाऊँगी। और ऐसे ही बोल के भूमि एक बार फिर से गीता को छकड़ के हक कर लेती है। और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और आंटी अंदर आती हैं। वो इन्हें सोता हुआ देख के बाहर चली जाती हैं और भूमि उठती है और देखती है कि आंटी चली गई तो फिर से गीता को हक करके लेट जाती है। गीता को हक करके जो भूमि को सुकून मिल रहा था वो इस भूमि के सुकून के लिए ना भूमि मतलब काफ़ी टाइम से तरस रही थी। और वो फिर आंखें बंद करती है और उसे नींद आ जाती है, वो बहुत सुकून की सोती है। और थोड़ी देर में खुशी जो है वो नींद से उठ के रोने लगती है। तो गीता यूँ पीछे होती है और कहती क्या क्या हुआ बेटा? तो खुशी डर जाती है, उसने आज फिर सपने में कुछ बुरा देखा। तो खुशी को चुप करवाते हुए गीता बोलती शांत हो जाओ बेटा शांत हो जाओ, देखो मम्मा है ना, हाँ कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ एक नाइटमेयर था, एक पूरा सपना और कुछ भी नहीं, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज़ शांत हो जाओ। वो खुशी को शांत करवा रही थी तभी भूमि जग जाती कहती क्या हुआ खुशी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तो खुशी यूँ भूमि को भी हक कर लेती है और गीता को भी यूँ हक करके बैठी थी। तो इन दोनों ने उसे यूँ हक किया हुआ था और भूमि बहुत खुशी की तरफ देखती है और फिर गीता की तरफ देखती है,
बोलती गीता क्या हुआ इसे? गीता बोलती है बाद में बताऊँगी। तो फिर भूमि गीता को शांत करवाने लगती है और फिर उसके सामने यूँ फेस बनाने लगती है फ़नी-फ़नी, जिससे खुशी के फेस पे स्माइल आ जाती है, खुशी खुश हो जाती है। गीता बोलती है कि थैंक यू भूमि। भूमि बोलती है खुशी सिर्फ़ तुम्हारी बच्ची है क्या? मेरी कुछ नहीं लगती। तो गीता एकदम चुप हो जाती है और फिर आंटी आ जाती है, उन लोग के लिए खाना लाई थी। ये लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं और आंटी बर्तन लेके जाने लगती है। तो भूमि बोलती है आंटी मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और वो आंटी की हेल्प करने लगते हैं। थोड़ी देर में गीता भी बाहर चली जाती है और थोड़ी अपसेट होके बैठ जाती है। भूमि बोलती है क्या हुआ तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो और ये खुशी रो क्यों रही थी, क्या हुआ बताओ मुझे। गीता बोलती है कि अपना पुराना कल, कहते हैं ना पास से इंसान जितना भी भागना चाहे कभी भाग नहीं पाता। भूमि बोलती है क्या खुशी के साथ भी कुछ गलत? गीता बोलती है उससे बहुत से लोगों ने अडॉप्ट किया था पर कोई भी उसे कोई भी उसे माँ या बाप का प्यार नहीं दे पाया। मोमबत्ती पर क्यों? गीताबती क्योंकि वो बीमार थी, उसकी मेडिसिन्स का खर्चा कोई अफोर्ड नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसे वापस अनाथालय छोड़ दिया जाता था। और जहाँ वो रहने जाती थी वहाँ के लोगों ने जो उसकी एलर्जीज और बीमारी देख के जो व्यवहार किया वो सब वो भुला नहीं पा रही। उसने बहुत टफ टाइम देखा है, शायद यही कारण है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है। भूमि कहती हे इस सब चीज़ों के लिए खुद को दोष मत दो, तुम्हारे इन सब में कोई गलती नहीं। तो गीता भूमि को हक कर लेती है, कहती काश काश जैसे तुम मुझे समझती हो वैसे मेरी बेटी मुझे समझती होती, जैसे खुशी मुझे समझती होती, सब सही होता। तुम मुझे इतना कैसे समझ लेती हो? भूमवती नहीं जानती, बस मेरा दिल सब वही करता है, मुझे तो कुछ नहीं पता होता मेरे साथ क्या हो रहा है। गीता ये पूछी होती है और वो भूमि को देखती है और कहती है कि भूमि एक एक बात बोलूँ? भूमि बोलती बोलो। गीता बोलती तुम बहुत अच्छी हो। भूमि बोलती जानती हूँ। गीता बोलती मुझे तुम पसंद हो। भूमि बोलती क्या 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 बोला? फिर से बोला। गीता बोलती मुझे तुम पसंद हो, मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम मुझे समझती हो वैसे मेरी बेटी भी मुझे समझे, मुझे उसे कुछ समझाना ना पड़े, वो मुझे इसी तरह समझ जाए हमेशा जैसे तुम मुझे समझ जाती हो। तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो और बहुत अच्छी लॉयर भी हो। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। भूमवती हे गीता रो मत, तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, तुमने तो हमेशा मुझे बस खुशी ही दी है। गीता बोलती तुम वॉशरूम में रोने के लिए गई थी ना? तुम बोलती नहीं मैं तो फ्रेश होने के लिए गई थी। गीता बोलती मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ? तुम बोलती नहीं ऐसा नहीं है, तुम एक वाहिद हो जो मुझे हमेशा खुशी देती है। तुम्हारे साथ रहने से, तुम्हारे पास रहने से मेरे फेस पे जो स्माइल है ना वो कभी भी नहीं अब जाती। कोई भी मुझे इस तरह स्माइल नहीं करा सकता जैसे तुम कराती हो। तुम बहुत अच्छी हो। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में एक बार फिर से देखने लगते हैं। ना एक दूसरे की आंखों में देखते देखते एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं। इस दफ़ा से भूमि ही नहीं गीता भी भूमि को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही थी और वो भी उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी, यानी उसके थोड़े करीब आ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि तभी बीच में खुशी आ जाती है और वो कहती है कि मम्मा देखो ना टीवी का रिमोट ये चल क्यों नहीं रहा है, मुझे टीवी ऑन करना है। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती हाँ चलो मैं तुम्हें टीवी ऑन कर देती हूँ। और वो फिर उसके साथ जाती है और उसे टीवी ऑन करके देखती है और कहती कितना कार्टून देखती हो, हाँ यहाँ भी कार्टून? तो होती मैंने इतने दिन से कार्टून नहीं देखा है। तो उसकी मम्मी बोली हाँ ठीक है देखो। तो गीता भी खुशी के साथ कार्टून देखने लगती है। भूमि एकदम गीता के साथ आके बैठ जाती है। गीता कार्टून्स में मगन थी, एकदम बच्चों की तरह हंसते हुए कार्टून देख रही थी और भूमि वो सिर्फ अपनी कार्टून यानी गीता को मुस्कुराते हुए देख रही थी। और फिर वो गीता के हाथ पे यूँ हाथ रख देती है। गीता यूँ भूमि की तरफ देखती है और वो कहती क्या हुआ? तो भूमि उसकी चिक्स पे किस करती है। गीता एकदम से यूँ भूमि को देखने लगती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में एक बार फिर से खो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। गीता के मन में बहुत से सवाल थे लेकिन वो कुछ भी पूछने की हालत में नहीं थी, उससे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। वो बस भूमि को अपनी सुंदर सुंदर आंखों से देख रही थी। और भूमि वो गीता के हाथों को अपने लिप्स के करीब लेके जाती है और उसके लिप्स मतलब लिप्स के करीब ला के वहाँ पे किस कर लेती है। गीता तुरंत अपना हाथ पीछे करती है, घबराते हुए खड़ी होती थी। भूमि तुम क्या क्या कर रही हो? भूमि पीछे से गीता को हक कर लेती है और कहती है कि गीता मुझे प्रॉमिस करो, तुम
तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस भूमि से अब दूर होना चाहती थी, क्योंकि भूमि ने उसे बहुत कस के पकड़ रखा था, तो गीता की दूर ही नहीं हो पा रही थी। वो जितनी दूर होने की कोशिश कर रही थी, भूमि उसे और ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है, और उसे यूँ हग करके उसके नेक पे यूँ किस करके उसके शोल्डर पे यूँ सर रख के खड़ी हो जाती है और कहती है, प्लीज़ जस्ट जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। गीता पहले तो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, और फिर वो हाथों पे हाथ रखती होगी थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा। तो भूमि यूँ गीता के फेस अपनी तरफ करती है, उसे बहुत प्यार से देखने लगती है, और गीता बोलती है, भूमि तुम तुमने मुझे किस किस क्यों किया? जैसे गीता ऐसे पूछती है, भूमि एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है, मुझे याद आया, मुझे मासी मासी से बात करनी थी, मैं आती हूँ। और भूमि ऐसे ही बोल के आंटी के पास जाती है, आंटी मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी होती है। हाँ बेटा लो। तो वो आंटी से मोबाइल लेती है और आंटी के नंबर पे कॉल करती है, पर आंटी कॉल नहीं उठा रही थी, और भूमि को लैंडलाइन नंबर याद नहीं था। वो बहुत परेशान थी। तभी गीता आ गई थी, क्या हुआ, आंटी से बात हुई? तो बोलती नहीं, मासी से बात ही नहीं हो रही है, वो कॉल उठा ही नहीं रही। तो बोलती हाँ तो फ्लैट पे जो नंबर है वहाँ करो ना, फ्लैट के नंबर पे, लैंडलाइन पे। तो बोलती अरे लैंडलाइन नंबर तो मुझे याद ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। गीता बोलती लाओ मुझे, तो मुझे आता है। और ऐसे बोल के वो घर के नंबर पे कॉल करती है, और थोड़ी देर में कर्नल कॉल उठाते हैं। वो बोलती कर्नल अंकल मैं बात कर रही हूँ, भूमि सब ठीक तो है ना, मासी पापा सब ठीक है ना? तो बोलती हाँ बेटा सब ठीक है, तुम ठीक हो? गीता और खुशी वो मिले तुम्हें? वो बोलती हाँ मेरे साथ है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है। मासी कहाँ है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? तो बोलते वो तुम्हारे पापा के साथ है, उनका ख्याल रखने में व्यस्त है, इसलिए उन्होंने मोबाइल नहीं देखा होगा। वो बोलती ठीक है, मासी को बोलना मुझे कॉल बैक करे और इसी नंबर पे करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गीता खुशी वो भी ठीक है और मेरे साथ ही हैं। और ऐसे ही बोल के मम्मी कॉल करते हुए थी, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे घर का नंबर याद क्यों नहीं था, और आपको क्यों याद था? गीता बोलती एक यही नंबर है जो मुझे आता है, क्योंकि इसी नंबर पे तो मैं आपसे बात करती थी। भूमि मुस्कुराते हुए कहती ओह तो आपको ये नंबर इसलिए याद है क्योंकि आपने इस नंबर पे मुझसे बात करनी होती थी? गीता बोलती हाँ, आपके लिए तो ये नंबर याद किया था। भूमि बोलती गीता क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं कहना? गीता बोलती क्या मतलब? भूमि बोलती नहीं कुछ नहीं, छोड़ो लीव इट। और ऐसे ही बोल के भूमि रूम में आके खुशी के साथ खेलने लगती है। जब वो खुशी के साथ खेल रही थी तो गीता भूमि को देख रही थी। खुशी बहुत खुश थी भूमि के साथ खेलते हुए, बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रही थी, और भूमि भी बहुत स्माइल कर रही थी खुशी के साथ खेलते हुए। गीता बोलती है दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं और कितने खुश भी लगते हैं। और अब गीता भूमि को बहुत प्यार से देखने लगती है, उसकी स्माइल, उसका वो हंसना, वो आँखें, वो बाल, वो इन सब चीज़ों को नोटिस करने लगती है, बहुत प्यार से देखने लगती है। तभी भूमि देखती है कि गीता उसे देख रही है, तो भूमि उसके पास आती है, उसका हाथ थामते कहती क्या खड़ी हो वहाँ पे, चलो ना हमारे साथ खेलो। और उसे भी लेके आती है, और फिर तीनों साथ में खेलने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। और थोड़ी देर में आंटी मोबाइल लेके आती है, कहती भूमि बेटा देखो ये कॉल आ रही है, तुमसे बात करना चाहता है कोई। तो बोलती हाँ दिखाओ। तो कर्नल अंकल कहते हैं भूमि बेटा एक प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें यहाँ आना होगा। तो कहती हाँ मुझे पता है, मुझे मुझे वहाँ होना चाहिए, पर हम नहीं निकल सकते, हमने ट्राई किया लेकिन बस स्टॉप पे गुंडे हैं। तो बोलती क्या उन्हें पता चल गया कि तुम वहाँ हो? भूमि बोलती शायद हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो एक आदमी ने मुझे पहचान लिया था, अब तक तो उसने बता दिया होगा। करना की थी तुमने क्या किया? क्या तुमने उस आदमी को मार दिया? भूमि व्हाट? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी को मार सकती हूँ? तो बोलते न्यूज़ देखो। तो भूमि तुरंत रूम में जाती है और टीवी का रिमोट ढूंढने लगती है। गीता बोलती क्या हुआ? रिमोट खुशी के हाथ में था। कहती खुशी बेटा मुझे रिमोट दो। खुशी नहीं दे रही थी। भूमि बेटा प्लीज़ मुझे रिमोट दो। और वह ज़बरदस्ती उसके हाथ से रिमोट लेके न्यूज़ चैनल लगाती है। वहाँ जो है वो न्यूज़ आ रही थी, उसी गुंडे की एक्सीडेंट की न्यूज़ आ रही थी। भूमि ये मर गया? तो अंकल कहते हैं हाँ मर गया, और अब सारा शक तुम पे जाएगा। वो बोलती पर मैंने इसे नहीं मारा। तो बोलते लेकिन तुम्हारी उससे लड़ाई तो हो रही थी ना? तो बोलती हाँ लड़ाई तो हो रही थी, ठीक है एक सेकंड आपको कैसे पता? तो बोलते हैं कि एक वीडियो भेज रहा हूँ देखो। तो वो एक वीडियो भेज देते हैं। ये वही वीडियो थी जब फाइट हो रही थी भूमि की उस गुंडे के साथ। ये दोनों आपस में अपने हाथापाई कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी कि भूमि का फेस कवर था और बॉयज़ वाला लुक था, तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। वीडियो इतनी क्लियर भी नहीं थी, थोड़ी सी उलट थी। मोमबत्ती हाँ ये सच है, मेरी उससे लड़ाई हुई पर मैंने उसे मारा नहीं। आपको दिख नहीं रहा वो एक एक्सीडेंट केस था और मेरे पास तो कार भी नहीं थी, मैं उसका एक्सीडेंट कैसे कर सकती हूँ? कर्नल कहते हैं तुम्हें सावधान रहना होगा, तुम्हें सबसे बच के रहना होगा, और जहाँ हो वहीं रहो, कुछ टाइम तक वहाँ से बाहर मत निकलो। भूमि बोलती पर मैं किसी और के घर ज़्यादा दिन कैसे रह सकती हूँ? कर्नल अंकल कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम्हारी मौसी तुमसे बात करना चाहती है, लो बात करो।
भूमि उनसे बात करती कहती मौसी ट्रस्ट मी मैंने उसे नहीं मारा, मैंने बस उससे लड़ाई की थी, उसे रोकना चाह रही थी कि क्योंकि वो हर्ट करना चाह रहा था खुशी को, गीता को, मैं उससे बचा रही थी और कुछ नहीं। उसकी माँ कहती बेटा मेरी बात सुनो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, मैंने तुम्हारी आंटी से बात कर लूँगी, तुम लोग इधर ही रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे घर तो बिल्कुल भी नहीं। भूमि बोती पर मासी मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो मैं अंडरग्राउंड क्यों हो रही हूँ। उसकी मासी कहती मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि तुम वहाँ हो और वो जो लड़ाई कर रहा था वो कोई लड़का नहीं बल्कि तुम हो। भूमि बोती पर उसकी मासी कहती बेटा प्लीज़, उस शहर में इस टाइम बहुत ज़्यादा गुंडे हैं, तुम्हारे जज अंकल ने बहुत गुंडे भेज रखे हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो कोई उनका कॉम्पिटिटर है या कोई कुछ भी, मुझे नहीं पता जो भी है, लेकिन तुम्हें बच के रहना है। बहुत ही ठीक है। भूमि कॉल कट करती है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। खुशी भूमि के हाथ से रिमोट लेती है और फिर से अपने कार्टून लेके बैठ जाती है। गीता भूमि के पास आती है और उसके शोल्डर पर हाथ रखती है, कहती क्या हुआ, सब ठीक है ना। भूमि गीता को हक कर लेती है, कहती मैंने उसे नहीं मारा। गीता बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है आपने नहीं मारा, आप परेशान क्यों हो रही हो। भूमि बोलती है वीडियो। गीता बोलती है कौन सी वीडियो दिखाओ। तो गीता वो वीडियो देखती थी, अच्छा है ना इसमें तो आपका फेस भी दिखाई नहीं दे रहा, फेस हाइड है, किसी को नहीं पता कि आप हो। भूमि बोलती गीता बोलती अब क्या करना है। भूमवती हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा। गीता बोलती पर यहाँ खतरा है। भूमवती घर से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा खतरा है तो हमें घर के अंदर बंद रहना होगा। गीता बोलती ठीक है। तो गीता भूमि को देखती है जो बहुत बुरी तरह से परेशान थी, बहुत अपसेट लग रही थी। तो गीता उसके हाथों को थामती है और कहती है कि भूमि मैं क्या मैं भूमि यूँ गीता की तरफ देखती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि गीता क्या कहना चाह रही है। गीता यूँ भूमि के हाथ को अपने हाथों में थामती है, उसका हाथ यूँ अपनी चिक्स के साथ टच करती है और फिर चिक्स से यूँ थोड़ा सा अपने लिप्स की तरफ लेके आती है और उसके हाथ पे वो अपने लिप्स रखती है और फिर भूमि की आंखों में आंखें डाल के उसके हाथ पे किस करती है। भूमि की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं और उसकी गर्म सांसें गीता भी साफ महसूस कर पा रही थी, उसकी गर्म और तेज़ सांसें गीता साफ सुन पा रही थी। गीता बोलती क्या क्या हुआ, तुम ठीक हो। भूमि तुरंत अपना हाथ पीछे करती थी, हाँ मैं ठीक हूँ। भूमि उठती है और थोड़ा साइड पे होकर बैठ जाती है। गीता बोलती है लो पानी पियो। तो भूमि पानी पीती है। गीता बोलती है कि क्या हुआ, तुम परेशान हो कि तुम्हारी वो वीडियो बाहर आ गई, पर तुम्हें कोई नहीं पहचाना तो तुम इतनी परेशान मत हो, सब ठीक है। और गीता फिर भूमि के साथ बैठ जाती है और कहती है कि चलो परेशान होना बंद करो। तो भूमि यूँ गीता के शोल्डर पर सर रखती है। गीता बोलती है सोना है। भूमि बोलती गीता बोलती ठीक है सो जाओ। भूमि बोलती पता है मैं वो गीता बोलती जानती हूँ कि आपने प्रैक्टिस की है फाइट की, तभी तो आप इतना अच्छा फाइट कर रही थी। भूमि बोलती मैंने बहुत कोशिश की खुद को बिजी रखने की ताकि मैं ना सोच पाऊँ। गीता बोलती किस बारे में। भूमि उठती है और गीता की तरफ देखती है और कहती आपके बारे में। गीता बोलती मेरे बारे में सोचने से खुद को रोक रही थी, पर क्यों, और मेरे बारे में सोच ही क्यों रही थी। भूमि बोलती है कि मैं वो नहीं जानती, बस नहीं कुछ नहीं, मुझे सोना है, गुड नाइट। और भूमि ऐसे बोल के बेड पे आके लेट जाती है। गीता उसके पास आती है, कहती भूमि बात कंप्लीट करो, क्या कह रही थी। भूमि बोलती नहीं कुछ नहीं, सुनो मैंने आपको बहुत बार सुलाया ना, क्या आप मुझे सुला सकती हो प्लीज़। गीता बोलती मैं कैसे सुलाऊँ। भूमि बोलती वैसे जैसे मैं आपको सुलाती थी। तो गीता यूँ बेड पे आती है और अपना बाजू देती है और भूमि बोलती आ जाओ। भूमि हंसते हुए कहती आर यू श्योर। गीता बोलती हाँ। तो भूमि यूँ गीता के शोल्डर पर आ जाती और गीता यूँ से अपनी बाहों में लेती है, हल्का सा पैर उसके पैर पर रखती है जैसे भूमि रखती थी, उसके बालों में हाथ फेरते हुए सहलाते हुए उसे उसकी माँ का गीत सुनाने लगती है। वो गीत सुनते सुनते और गीता को फील करते करते भूमि थोड़ी देर में सो जाती है। भूमि के सो जाने के बाद गीता उसे बहुत प्यार से देखने लगती है, उसके बालों को सहलाने लगती है, उसके बाल हल्के से पीछे करती है और उसके फोरहेड पे कि अपने लिप्स लेके आ रही थी, वो उसे किस करने आ रही थी। तभी खुशी रोने लगती है। गीता एकदम से पीछे होती है, क्या हुआ। खुशी बोलती मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, और ऐसे ही पेट पकड़ के रोने लगती है। कहती बेटा क्या हुआ, क्यों 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 दर्द हो रहा है, तो मैंने कुछ भी खाने पीने का असर नहीं देखा क्या, तुमने कुछ खाया। तो वो ऐसे एक पैकेट उसके हाथ में था, कहती दिखाओ क्या खाया तुमने। तो वो देखते हैं कि उसने जो चॉकलेट खाया उसमें पीनट था और पीनट से भी उसको एलर्जी थी। ये देख के गीता सर पकड़ लेती है और रोने लगती है, बेटे तुमने क्यों खाया, मैं क्या करूँ, बस इंजेक्शन भी नहीं, मैं क्या करूँ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया। गीता रोने लगती है। गीता की रोने की आवाज़ से भूमि चक जाती, कहती क्या हुआ। और वो खुशी को देखती है जिसकी हालत ख़राब होती जा रही थी और गीता रो रो के पागल होती। भूमि गीता को बोलती शांत रहो, मुझे पता है कौन सा इंजेक्शन लेना, मैं अभी आती हूँ। वो बाहर जाने लगती है। गीता उसका हाथ थामती, कहती बाहर खतरा है, बाहर मत जाओ। वो बोलती अगर बाहर नहीं गई तो खुशी की हालत बिगड़ती जाएगी।
अब मुझसे ये नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा, छोड़ो मेरा हाथ। खुशी की हालत देख के भूमि बाहर भागती है। वो इतनी जल्दी में बाहर भागी थी कि उसे याद ही नहीं था, उसके पास पैसे भी नहीं है। वो मेडिकल शॉप पे चले जाते हैं, इंजेक्शन भी ले लेते, पर जब पैसे की बारी आती है उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो वो मेडिकल वाला उससे जो इंजेक्शन छीनने लगता है कि कोई पैसे नहीं तो कोई मेडिसिन नहीं। भूमि के पास कोई चारा नहीं था, उसे खुशी की हालत दिखाई देती है और वो उस मेडिकल वाले को धक्का दे दिया और भागते हुए घर आ जाती है। घर आके तुरंत खुशी को इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाने के बाद खुशी थोड़ी देर सो जाती है और भूमि गहरी सांस लेती है और गीता भी गहरी सांस लेती है। गीता भूमि को देखती है, रोते हुए उसे हक लेती है। थैंक यू भूमि, थैंक यू सो मच, तुम ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। भूमि पीछे होती है, गीता के फेस को देखती है, उसके फेस पे छूती है, उसके आंसू पोंछती है, कहती है मेरे होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गीता भूमि के वहाँ पे किस करती है, उसके फेस पे किस करती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भूमि, थैंक यू। और उसे जकड़ लेती है और रोने लगती है। भूमि एकदम शॉक थी क्योंकि गीता ने उसे सडनली इतनी सारी किसेस कर ली थी। भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके दिल की धड़कनें बस बढ़ती जा रही थी। गीता उसे टाइटली हग करती है और भूमि की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी हार्ट बीट सांसें बहुत तेज़ होने लगती हैं और गीता सब फील कर लेती है। वो पीछे होती कहती भूमि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। भूमि बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। भूमि पीछे हो जाती है और चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर जाके उसे वो सीन याद आने लगता है किस तरह गीता ने उसे यूँ थाम के उसके फेस पे किसेस किए थे और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। भूमि मुस्कुराने लगती है और अपने दिल पे हाथ रख देती, हरीश वाल इतने ज़ोर से मत धड़क, बस सब ठीक है। उसने सिर्फ मुझे किसी तो किया, एक दोस्त होने के नाते इसमें इतना धड़कने की क्या ज़रूरत है। देख भाई, शांत हो जा। और ऐसे अपने दिल को संभालने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा।